दरबार में हम मौजूद हैं और लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का कारण ये है, सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जो राहत का पैकेज 20 लाख करोड़ आया था, उसमें हमारा जो हिस्सा है वो क्या कितना है, अगर है भी तो अभी तक हमें क्यों नहीं मिला। क्योंकि आपको याद होगा, हमने इनका मसला आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी कि ये लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। एक छोटी बच्ची बीच में प्रोटेस्ट कर रही है क्योंकि उसके फादर यहाँ पर प्रॉब्लम में है, तो वो घर पर कैसे बैठ जाए। यहाँ पर आप लगातार देखेंगे पूरा का पूरा जितने भी लोग यहाँ पर हैं दुकानदार हैं, और क्योंकि इनकी दुकानें इस समय चल नहीं रही हैं, घर का खर्चा इस समय हो नहीं पा रहा, और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आने वाले समय में क्या होगा इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा। चलिए इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ऐसा है तो है क्यों और कारण क्या हो गया। ऐसा है तो है क्यों, क्या कारण हो गया। पिछली बार प्रोटेस्ट किया, क्या किसी के कान में जूं तक नहीं रहेंगी, आप तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। मैडम जी कुछ नहीं, इनकी कानों में कोई जूझ नहीं गई है। अभी मैं 3-4 दफ़ा किया, अब जंग वाले भाई हमारे साथ आया, उन्होंने भी किया, सिटी से भी 1-2 भाई ने किया हुआ प्रोटेस्ट पर। मार्केट की हालत बहुत खस्ता हालत हो चुकी है। इनको जो पाकिस्तान कहना कि प्रधानमंत्री की तरफ से आया हुआ है, इनको राय दिए थे, अभी तक कोई राय नहीं आई। अब मार्केट की हालत देख सकते हैं क्या हालत हो चुकी है। इनके पास खोया था वो ख़त्म हो चुका है। अगर इनके पास कहना बर्फ़ी कहना थी, वो खाना थालों के थाल पड़े हुए हैं, रात्रों से पहले के इन्होंने माल लेकर रखा था। खोया सड़ चुका है, वो जो बेसन वगैरह थी वो उनको कीड़े पड़ गए, छोले थे उनके कीड़े हैं, सोडे पड़े हुए थे, इनके पहले एडवांस लेकर रखा हुआ था, उनकी डेढ़ ओवर हो गई है। जी करें तो करो क्या क्या करें जी। अगर जगह मंदिर खुल भी जाता है, अगर मंदिर खुल जाता है तो हमारा काम चलेगा। हम कहते हैं अगर मंदिर नहीं कहना, अगर लॉकडाउन कहना चल रहा है तो ठीक है, अब मार्केट की तरफ ध्यान दिया जाए ना। लॉकडाउन में इन लोगों को कहना कैसे हालत कहना होगी इनकी, बड़ी मुश्किल की बात होगी। कम से कम जो पैकेज वगैरह आया हुआ है इन लोगों को दिया जाए, इनको राहत मिल जाए, इनको खाने को कुछ है नहीं कि लाले पड़ गया, इतने कहना मुश्किल की बात है कि सभी भाई रेडी वाले भी आ जाए पास आना, वाई के पास किया, इनके पास किया, मेटाडोर वाले भी, ऑटो यूनियन वाले भी कहना आए हुए हैं। कम से कम प्रोटेस्ट सरकार तक बात कहना पहुँचाई जाए। मगर हमें एक दिन कहना मंत्री साहब को भी बुलाया था, फिर सरकार तक बात पहुँचाई थी। हमें डीएम साहब को कहा, डीसी साहब को कहा, गवर्नर साहब का ऑनलाइन बंद है, लेटर भी दिए हुए, कोई हमें कोई भी जरा सी हमें कोई मैसेज नहीं आया हुआ है। आप देख सकते हैं मार्केट की हालत में, प्रधानमंत्री साहब से डीसी से गवर्नर साहब को ये कहता है इन लोगों की हालत बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। कम से कम इनकी बच्चे की तरफ देखा जाए। तो उसके बाद हमारे डिप्टी कहना सीएम हमारे कविंदर जी अगर वोट लेने के लिए खातिर आते हैं, मगर कम से कम कहना इन लोगों की तरफ ही देखना चाहिए। सरकार है आप लोगों की, कम से कम इनकी तरफ देखना चाहिए, इनके कहना देखना चाहिए। कम से कम अगर वोट लेने के लिए घर घर में जाते हैं, पैर बांधते हैं, ये करते हैं, मगर इसकी तरफ से ये तो देखना चाहिए मार्केट की क्या हालत होती है। माता के दरबार में हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारी माता हमें पैसा दो, हमें कहना जीत मिलनी चाहिए। जीत मिलने का ये नहीं, हमारे उनके बच्चे ही भूखे रहेंगे तो अब ये कहाँ जीतेंगे जी। मेरे ख्याल में वे नहीं जीतेंगे वापस, तो ऐसा नहीं है ना। मगर फिर भी मैं हमारे इसको कहना चाहता हूँ, कम से कम आप मार्केट की तरफ कहना ध्यान दिया जाए सरकार को। ये जरूर मैं वापस कहना चाहता हूँ, मार्केट की तरफ ध्यान दिया जाए, जिनकी बच्चों की तरफ ध्यान दिया जाए। अगर शराबे की दुकानें खुल सकती है, मंडी में नरवाल मंडी खुल सकती है, उधर हज़ारों की तरफ कहना लोग होते हैं, कम से कम वो खुल सकती है, मंदिर भी खुल सकता है। अगर मंदिर ना खुले, अगर कम से कम जो पैकेज आया हुआ उन लोगों को दिया जाए जो अपनी दुकानदारी वापस चला सके जी। इनके पास कोई पैसा नहीं है, जो इनको खाने के लिए कोई कैसे आगे दुकान लगाने के लिए कोई पैसा नहीं, कोई इनके पास वो नहीं है। अब जब तक पैकेज इनको नहीं मिलेगा अब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हो सकता है इसकी वजह के साथ रोड पे आने पड़े, हम आएंगे, रोड पे भी आना पड़े तो आएंगे। पर सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर दिखाते चलें कि ये एरिया अगर आपको याद होगा ट्यूसडे या संडे के दिन कभी भी आप आए हों, या फिर अगर आप ये वाला एरिया देखिए तो यहाँ पर हमेशा ही तांता लगा रहता था। ये दुकानें हमेशा खुली रहती थी, सजी रहती थी, ताकि लोग यहाँ पर आए, प्रसाद जो है वो लें और यहाँ से जाएँ। पर अब मैं और भी लोगों के पास जाऊँगी, सर के पास भी जाएंगे जो बजरंग दल के इनके साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर सबसे पहले आपसे कि बिजली के बिल का क्या बना, क्या बिजली का बिल जिस तरह से बार बार आ रहे थे, लोग बोल रहे थे कि बिजली का बिल देना ज़रूरी हो गया, क्या बिजली का बिल दे पाएंगे, क्या करेंगे? मैडम बिजली का बिल देने की तो बात बड़ी दूर का, घर के लिए खाने के लिए कुछ नहीं तो बिजली का बिल कहाँ से देंगे हम। पहले तो
फिर आगे के बारे में सोचा जाए। अगर हमारे घर में खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं तो बिजली का बिल कहाँ से देंगे? हमारा काम धंधा ही सब टोटल बंद हो चुका, तो बिजली का बिल कहाँ से देंगे? सरकार से आगे अगर बिजली का बिल इतना डिमांड देते हैं, हम सरकार के आगे यही उम्मीद करते हैं हमें थोड़ा सा जायद दे दो, हमें मार दिया जाए, तो बिजली का बिल इकट्ठा किया जाए। जब हमारी 4 महीने से दुकानें नहीं खुल पाई, जब कारोबार नहीं कुछ कर पाया, अपने घर के लिए बच्चों के लिए हमारे चलाना इतना मुश्किल लगता है, बिजली का बिल कहाँ से देंगे हम? इतनी मुश्किल है कि सरकार वो नहीं देखती, अपना लिए सोचती है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं सोचती। हमारे मार्केट पर आकर ग्राउंड लेवल पर आकर देखिए हमारी मानसिक स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। 4 महीने से मंदिर बंद है, हमारा टोटल सारा बाजार मंदिर पे ही था। 4 महीने से मंदिर नहीं खुला तो हम कहाँ जाएंगे? हमें कहाँ से राहत मिलेगी मैडम? हम सरकार के आगे यही अपील करते हैं कि अगर मंदिर बंद है तो जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने पैकेज दिया है उनमें से हमें भी कुछ हिस्सा मिले जाए, हमारे घर का रोजी रोटी चलाना पड़े, रोजी रोटी चल पड़े। जो हमारी पट्टी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, उसके बारे में सोचा जाए। लोगों से अब लोग ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि अगर आप कुछ और नहीं तो एटलीस्ट जहर दे दीजिए, ताकि हम और क्या करें, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा। मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आज बजरंग दल भी इनके साथ खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा मिलाकर प्रोटेस्ट कर रहा है, पर क्या किसी को भी सुनाई नहीं देता या समझ नहीं आता कि इन लोगों को कितनी परेशानी है? क्योंकि इन लोगों ने ना तो अभी तक अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस दी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की हालत तो आप सुन ही चुके हैं, बिजली का बिल जिस तरह से मैं कह रही हूँ सुन ही चुके हैं, और ये लोग लास्ट तक ये कह रहे हैं कि अगर और कुछ नहीं तो जहर दे दीजिए। किस तरह से हालत हो गई है और अभी तक कोई सुन नहीं पा रहा, कोई समझ नहीं पा रहा। देखिए मैडम जी, आप भी जानते हो और ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता है और जम्मू की सारी जनता जानती है कि कोई भी जो अफसर होता है, चाहे वो मिनिस्टर हो, अफसर हो, सब कोई मंदिर में आता है। लेकिन जब इस तरह से हालत हो गई है बोफोर्ड के लोगों की, मार्केट एसोसिएशन की, तो अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। चाहे वो मिनिस्टर के तौर पे लगा लो, चाहे वो एम्प्लॉय के तौर पर लगा जो डीसी साहब के या डीमकाम साहब के या गवर्नर साहब के जो कार्यकाल में काम करते हैं, उनके जो एम्प्लॉय आते हैं लोग दर्शन करने के लिए, कभी उन्होंने यहाँ पे लोगों का कभी हाल नहीं पूछा। हम ये कहते हैं आपके माध्यम से कि हमारी बात आप उनके टेबल पे रखें कि बोफोर्ड की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि यहाँ पे उनके लोगों उनके बच्चे जो ग्राउंड लेवल पर आ चुके हैं, अगर इनको कुछ नहीं दिया जाएगा तो ये भूख के कारण ये मर जाएंगे। कोरोना तो क्या, तो भूख के कारण ही मर जाएंगे। ये समझ लो उनकी बहुत ही ज़्यादा हालत गंभीर हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं परेशानियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब इनको ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार हम करें तो करें क्या, खाएं तो खाएं क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि यही एक कहते हैं यही एक द्वार है जहाँ पर ये लोग आते हैं, अपने घर का खर्चा भी चलाते हैं और सबसे बड़ी बात इनके लिए ये हो गया, ये हालत हो गई है कि 2 वक्त का खाना जुटाना मुश्किल हो रहा है। कोरोना से ये इनकी डेथ हो ना हो, इनको लग रहा है कि भूखमरी से ज़रूर हो जाएगी। किस तरह से सोच रहा है हमारे यहाँ के लोग, कितने परेशान हैं हमारे जम्मू के लोग, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पैकेज से इनको कितने पैसे मिलेंगे कितने नहीं, ये तो शायद सरकारें जाने, पर आम जनता किस परेशानी से जूझ रही है ये आप तक पहुंचाना ज़रूरी था और हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार इनकी इस समय क्या हालत है। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और दीपक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।